वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रोग्रेस बार के बारे में जो ऑटोमेटिकली अपडेटेड होगी। जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ या किसी कोर्स पे मैं काम कर रहा हूँ कि कोर्स मेरे पास यहाँ पे 70% डन हुआ तो 70% ये ब्लू कलर में शो हो रहा है और 30% मेरा रिमेनिंग है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको मैंने कर लिया फर्स्ट किया कोर्स मेरा यहाँ पे 30% डन हुआ है और 70% रिमेनिंग है। तो आप देखिए ऑटोमेटिक ये अपडेट हो रही है बार मेरे पास। इस बार को किस तरह से क्रिएट करना है आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमने एक न्यू शीट ले लेनी है इस तरह से और इसका जूम हम यहाँ पे 400% तक इसको बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद किसी भी सेल में क्लिक करके यहाँ पे हम टाइप करते हैं डन और उसके बाद यहाँ टाइप कर लेते हैं रिमेनिंग और उसके फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लेते हैं इसे और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कीजिए कोर्स हमारे पास यहाँ पे 40% डन हुआ है और शिफ्ट के साथ हमने यहाँ पे परसेंटेज का साइन देना है। फिर इसके बाद जो रिमेनिंग कोर्स है वो हमने नीचे यहाँ पे शो करवाना है। इसके लिए हम इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे 100%। 100% टाइप करने के बाद आपने माइनस कर देना है इसमें 40% को। अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास बाकी जो कोर्स बचेगा वो 60% बचेगा। इन दोनों सेल्स को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है और होम पे क्लिक करने के बाद आपने नंबर के ग्रुप में से आपने परसेंटेज के साइन पे क्लिक करना है ताकि ये नॉर्मल फॉर्मेट में हमारे पास आ जाए। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको हमने रिसाइज करना है इस सेल को इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे जो डन का हमारे पास जो कलर है वो हम रखने वाले हैं यहाँ पे डार्क ब्लू और उसके बाद जो रिमेनिंग का कलर है वो हम रखने वाले हैं यहाँ पे सियान कलर है। कलर अपनी मर्जी से आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपने इन दोनों डाटा को आपने सिलेक्ट करना है कलर्स के अलावा कि आपने डन रिमेनिंग 40% 60% को आपने सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद आप इंसर्ट पे चले जाएंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इंसर्ट पे जाने के बाद चार्ट के ग्रुप में से आपने यहाँ पे इसमें आना है इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने मोर कॉलम चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम मोर कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मोर कॉलम चार्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपने क्लिक करना है बार चार्ट पे। बार चार्ट पे क्लिक करने के बाद ये थर्ड जो चार्ट हमारे पास है जिसमें 100% स्टिक बार लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने इस बार के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने ओके क्लिक करना है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो चार्ट आपके पास आ जाएगा। क्योंकि हमने जूम बढ़ाया हुआ है तो जूम हम थोड़ा सा कम करेंगे ताकि इसको हम रिसाइज कर सकें। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, चार्ट को कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और इसको उठाकर हमने एक साइड पे इस तरह से ले आना है। अब उसके बाद हमने इसका सबसे पहले कलर सेट करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने होम टैब पे आना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो डन का कलर था वो डार्क ब्लू था और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग का कलर था वो सियान ब्लू था हमारे पास और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे चार्ट एलिमेंट्स ओपन हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे जो हमारे पास चार्ट में आ रहे हैं हमने यहाँ पे एक्सिस को ऑफ कर देना है। उसके बाद ग्रिड लाइन को यहाँ से ऑफ कर देंगे और उसके बाद लेजेंड्स को भी यहाँ से ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास चार्ट टाइटल है और उसके बाद आपने डाटा लेबल्स को यहाँ पे आपने शो करवा देना है। ये डाटा लेबल्स हमारे पास आ रहे हैं और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो ये ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास और आपने डेटा टेबल को यहाँ से ऑफ कर देंगे। सिर्फ हम यहाँ पे परसेंटेज को शो करवाना चाहते हैं। खाली जगह पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट के ऊपर। ये जो 40% आपके पास टेक्स्ट यहाँ पे राइट है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हुए इसका फॉन्ट साइज हम यहाँ से बढ़ा देंगे। फॉन्ट साइज हम इसका करने वाले हैं, फर्स्ट कीजिए ज़रूरत के मतलब 36% कर लेते हैं या फिर हम 32% कर लेते हैं और कलर यहाँ पे वाइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यही फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे 60% पे। तो आपने फॉर्मेट पेंटर पे आना है, इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका भी सेम वही कलर हमारे पास हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे हम कोर्स स्टेटस कर लेते हैं और ये हमारे पास टाइटल हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं इस तरह से ज़रूरत के मुताबिक, कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना और यहाँ पे इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं किसी भी जगह पे। इस डाटा को इसके मुताबिक आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डाटा लेके आ सकते हैं
और ये कलर भी हम यहाँ पे इसके मुताबिक लेके आ सकते हैं ऐसे। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। इसकी आउटलाइन को हमने रिमूव करना है। आउटलाइन रिमूव करने के लिए आपने फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने नो आउटलाइन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि तमाम ग्रिड लाइंस को आपने ऑफ करना है। तो ग्रिड लाइंस को ऑफ करने के लिए आपने क्या करना है, व्यू पे हम आएंगे, उसके बाद आपने ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है। ग्रिड लाइन सारी आपकी ऑफ हो जाएंगी और उसके बाद आउटलाइन पे क्लिक करके आपने इसके मुताबिक इसको आपने एडजस्ट करना है। और यहाँ पे जैसे हम टाइप करेंगे, अब मैंने 40% की बजाय यहाँ पे 25% डन किया और नीचे हमारे पास बच गया यहाँ पे 75%। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे डन कर लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि 80% हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो नीचे हमारे पास बच जाएगा ये 20%। तो देखिए ऑटो अपडेटेड, आपके पास ऑटो अपडेटेड यहाँ पे ये हमारे पास प्रोग्रेस बार बन चुकी है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप MS एक्सेल के अंदर ऑटो अपडेटेड प्रोग्रेस बार किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।